वर्ष 2001 में बनाए गए स्मृति वाटिका की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। यहाँ की जमीन पर अब धीरे धीरे बेजा कब्जा होना भी शुरू हो गया है। इस वाटिका की जिम्मेदारी अचानक मार टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर के पास है, लेकिन जर्जर वाटिका को सुधारने का बजट बिलासपुर वन मंडल बनाता है। दो विभागों के बीच में फंसे वाटिका का हाल बुरा होते जा रहा है, जिसे संवारने की पहल दोनों ही विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर वन मंडल से कानन पेंडारी जू और स्मृति वाटिका अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की जिम्मेदारी में आ गया है। सकरी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर 36 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्मृति वाटिका का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लोग अपने पूर्वजों की याद में पौधे लगा सकें। इसके लिए लोगों से मेंटेनेंस के नाम पर 500 से 1000 रुपए भी लिए जाते थे। जिस स्थान पर पूर्वजों के नाम पर पौधे लगते थे, उस स्थान पर उनके नाम के बोर्ड भी लगाए जाते थे। स्मृति वाटिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि कानन पेंडारी जू में भ्रमण के लिए पहुंचने वाले सैलानी वाटिका का भ्रमण कर पिकनिक मना सके। वाटिका बनने के 6 माह तक भ्रमण करने वाले सैलानियों की काफी भीड़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे सैलानियों का रुझान कम होता गया। 36 एकड़ भूमि भी अब 20 एकड़ में सिमट गई। वर्तमान में स्मृति वाटिका की स्थिति इतनी अधिक जर्जर हो चुकी है कि सैलानी अगर भ्रमण के लिए पहुंचते भी हैं तो उन्हें पीने का पानी तो दूर, बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। पीने के लिए वाटर कूलर भी कई महीनों से बंद पड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण झरना भी कई माह से बंद पड़ा हुआ है। स्मृति वाटिका के मुख्य द्वार से वाटिका का नाम तक गायब हो गया है। पहली बार यहाँ से गुजरने वाले राहगीर इसे कभी स्मृति वाटिका नहीं समझेगा। पिछले कई महीनों से वाटिका की स्थिति है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अफसरों की नजर इस पर नहीं पड़ती। इस बारे में जब मुख्य वन संरक्षक से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया स्मृति वाटिका में जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव भी पास हो गया है। तालमेल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। एरिया वहीं पे है और उसमें हम काम करा रहे हैं और वहाँ पे हमारा वन चेतना केंद्र अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा भी जो है अभी इस बार भी हम स्मृति वाटिका में थोड़ा सा काम कराए हैं। अगले साल इस साल की योजना भेजी गई, उसमें भी अच्छा काम कराएंगे। सर आगे और कुछ योजना है कुछ करवाने का? हाँ, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वो लोगों को वहाँ पर एक गार्डन डेवलप अच्छा से अच्छा गार्डन डेवलप करने के लिए हमारा प्रयास है कि उसमें हम वहाँ पे जो वाटरफॉल पड़ा हुआ है बहुत दिनों से उसको भी ठीक कराएंगे और कुछ उसमें कुछ पॉन्ड्स वगैरह जनरेट करके कमल ताल वगैरह बनाने का वहाँ पे एक प्रोविजन है। आगे जैसे ही बजट मिलेगा उसमें कार्रवाई करेंगे। वन विभाग की अनदेखी के कारण यह वाटिका कुछ माह छोड़कर कभी भी पर्यटकों से गुलजार नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्यटक नहीं आना चाहते, लेकिन वहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। बेजान हो चुकी इस वाटिका में पर्यटकों के मनोरंजन के संसाधन तो दूर, प्यास बुझाने के लिए पानी का भी इंतजाम नहीं है। झूले, फिसल पट्टी से लेकर सभी मनोरंजक चीजें टूट फूट चुकी हैं। इतना ही नहीं, वाटिका की जो जगह पर्यटकों को सबसे ज्यादा सुकून देती है, वह झरना भी महीनों से बंद पड़ा है, लेकिन इसे देखने की फुर्सत नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।